बोलना है क्या मालूम ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं शमसुल अभी और आप देख रहे हैं NH। तो चलिए, मैं आज आके पहुंचा हूं सेमखोर एरिया में। ये सेमखोर कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक मार्केट एरिया है। मैं आप लोगों को जरा तो बताया जा रहा है कि ये एक मार्केट सेट बनाया गया था और 2009 में ऐसे बताया जा रहा है कि ये 2009 का मार्केट सेट है ये। लेकिन अभी देखिए तो पूरी तरीके से ये जंगल में तब्दील हो गया है। आपको यहाँ सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर यानी कि कुछ पोस्ट आपको नजर आएगा। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये सारा जो है ये पोस्ट है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिलहाल और कुछ नहीं है। तो ये जो एरिया है पूरा, ये दरअसल ये पूरा सेमखोर एरिया को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया था, लेकिन अभी इसका हाल ये है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? इसका ऊपर जो शेड लगना था यानी कि टीना लगना था वो नहीं लगा। ये क्या पूरा माजरा है? हम कोशिश करेंगे यहाँ कुछ लोगों से बात करने का, लेकिन दूर दूर तक यहाँ एरिया में कोई नहीं है। हम जब यहाँ आके पहुँचे तो किसी हाल में हमें ये मार्केट नज़र आया। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे एक मार्केट सेट बना था, लेकिन शायद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम एक बार कोशिश करते हैं, अगर हमें कोई लोग मिल जाता है तो हम एक बार बात करेंगे। तो चलिए, एक शख्स से हमें यहाँ पे मिल गए। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, पोचिलंग। कौन सा गांव है? गुइलुंग का है आप? अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि मार्केट बनाया रहा, कब बनाया है? बोलना नहीं सकता, बहुत दिन हो गया। अच्छा, फिर भी कुछ आइडिया आपको? आइडिया गंडोगल समय में तो बनाया। गंडोगुल? गंडोगुल मतलब जिमी दिमासा, मतलब 2009 में, 2009 में। लेकिन ये तो यूज क्यों नहीं हुआ? कभी कोई यूज नहीं किया? नहीं, बंदर के गुइलुंग के बंदर के है, इसलिए सेमखोर से बनाया इसको। इसलिए गुइलुंग माटी है बोल के नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता। अच्छा, मतलब गुइलुंग का माटी है और सेमखोर लोग बनाया, मतलब सेमखोर का मार्केट के लिए, इसलिए नहीं दिया। तो 2009 से ऐसे पड़ा है। इसका पूरा टीना उना कभी लगा था क्या? लगाया। तो ये मतलब गुइलुंग का जगह है और सेमखोर का तरफ से ये सेमखोर के लिए मार्केट बनाया था। लेकिन मार्केट तो आप लोग यूज करता है, आप लोग भी तो यूज कर नहीं सकता रहा। तो फिर भी आप लोग मतलब गांव का आदमी लोग मना कर दिया। तो ये टीना उना कभी लगा है कि नहीं? लगाया। तो अभी कहाँ गया टीना? मालूम ही नहीं हम लोग को। अच्छा, कोई टीना भी खोल के लेके चला गया? तो ये तो पूरा बेकार हो गया। अभी कहाँ का लेता नहीं, क्या मालूम ही नहीं। अच्छा, कोई लेके चला गया मतलब खोल के ना? तो अभी तो ये पूरा बेकार हो गया, कोई काम में नहीं आता है। तो अभी ये जो रास्ता है, रास्ता भी है क्या? थोड़ा आइए मेरे साथ। यहाँ से कोई रास्ता भी है क्या अंदर जाने? रास्ता है जूम का। अच्छा, ये जो रास्ता है जूम जाता है। तो पहले में मतलब ये जो बिल्डिंग पूरा बनाया, अब थोड़ा आइए, जो बिल्डिंग जो पूरा बनाया इसमें मतलब क्या क्या ऐसे दुकान करने का था? मतलब क्या प्लानिंग था? मालूम भी है हम लोग को, मालूम भी नहीं। दुकान लगेगा, बाजार खोलेगा बोल के दिखता है, सुनता है, मालूम भी नहीं। क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगाएगा, मालूम भी नहीं हम लोग को। अच्छा, ये 2009 में बनाया था। आपको मालूम है कौन EM था तब? रानू का। अच्छा, रानू लंगटासा मैडम जो है अभी चेयरपर्सन है, उन्होंने बनाया था। उसके बाद यूज नहीं हुआ कभी। तो मतलब ये गवर्नमेंट का पैसा तो वेस्टेज हो गया पूरा, है कि नहीं? गवर्नमेंट का जो पैसा हो तो बेकार हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सरकारी जो पैसा है वो बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। हालांकि कितना अमाउंट का ये मार्केट था, मार्केट सेट था, इसका तो कोई पता नहीं है। कितना पैसा से बना है तो मालूम नहीं आपको? कोई खबर नहीं है ना? तो ये एक गुइलुंग का शख्स हमको मिल गया था यहीं पे। हालांकि यहाँ पे रास्ते में कोई मिलता नहीं है इस तरीके से, लेकिन लकीली हमें कोई मिल गया तो इसीलिए हमने आपको ये दिखाया। ये पूरा देखिए, पूरे तरीके से इसको बनाया था। वो बताया जा रहा है कि इसमें जो शेड है वो भी था, टीना का शेड था। यहाँ पे पूरी तरीके से सब कुछ बन के रेडी था, लेकिन अब पूरी तरीके से जंगल है। ये पूरा जंगल है और जंगल के बीच में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये हम गुइलुंग और सेमखोर के बीच का ये आपको दिखाया, इस ये मार्केट और
पता नहीं डिमा हासाओ में इस तरीके का और कितना स्ट्रक्चर इस तरीके से बन के शायद बेकार पड़ा हो। हम भी कोशिश करेंगे आपको इस तरीके का दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ पे सरकारी पैसा इस तरीके से वेस्ट हुआ हो। अगर गुइलुंग और सेमकोर के बीच में कुछ इस तरीके से ज़मीन को लेके कुछ मतभेद था तो सरकार को चाहिए था कि इस मतभेद को मिटा दे और उसके बाद दोनों को बैठा के कम से कम इसका एक सोल्यूशन निकालते, लेकिन सरकार की तरफ से शायद इस तरीके का कोई कोशिश नहीं किया गया, इसलिए सरकारी जो ये पैसा है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। यूनिक सॉल्यूशन मोबाइल शॉप दे रहा है कई उपहार जीतने का आसान मौका। 22 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक यूनिक सॉल्यूशन मोबाइल शॉप एक लॉटरी का आयोजन करा रहा है। इस बीच जो भी ग्राहक यहां से मोबाइल फोन खरीदेगा वह जीत सकता है 32 इंची का कलर्स टीवी, ब्लूटूथ स्पीकर और अन्य कई उपहार। सिर्फ यही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन सोशल मीडिया पर भी ऑफर लेकर आया है। जो भी यूनिक सॉल्यूशन के पोस्ट को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट बटोरेगा उसे भी आकर्षक उपहार दिया जाएगा। इसके अलावा शॉप पर एक्सचेंज और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो जल्दी से यूनिक सॉल्यूशन थोमा मार्केट हाफलोंग में आइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए।